सोचो एक दिन तुम स्कूल जाओ और टीचर कहे आज तुम्हारी मातृभाषा का आखिरी दिन है। तुम्हारा दिल कैसा होगा? यही हुआ एक छोटे से फ्रेंच गांव में अल्फोंस दौड़े की कहानी द लास्ट लेसन में। ये कहानी है फ्रैंको प्रशन युद्ध 1870-71 के समय की, जब प्रेशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। अल्सैस और लोरेन अब जर्मनी के कब्जे में थे। बर्लिन से आदेश आया, कल से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। मिलिए फ्रांस से एक बच्चा जिसे पढ़ाई में कम दिलचस्पी थी। उस दिन वो लेट हो गया था और पार्टिसिपल्स का होमवर्क भी नहीं किया था। रास्ते में अजीब सा सन्नाटा था। लोहार ने कहा, जल्दी मत कर, समय पर पहुंच जाओगे। फ्रांस को बात समझ नहीं आई। क्लास में दाखिल होते ही फ्रांस चौंक गया। ना बच्चों का शोर, ना हलचल। टीचर एम हैमल ने अपना खास हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली टोपी पहन रखी थी, जो वो सिर्फ खास मौकों पर पहनते थे। गांव के बुजुर्ग भी पीछे बैठकर चुपचाप सुनने आए थे। एम हैमल ने कहा, बच्चों, आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का सबक है। आदेश बर्लिन से आया है, कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस स्तब्ध रह गया। गांव वाले टीचर और अपनी भाषा के सम्मान में आए थे, जिसे वो खोने वाले थे। एम हैमल ने कहा, हम सब ने लापरवाही की है। माता पिता ने बच्चों को खेतों और काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझा, और मैंने भी कभी कभी छुट्टी दे दी। लेकिन याद रखो, जब कोई कौम गुलाम बनती है और अगर वो अपनी भाषा को पकड़ कर रखे, तो ये ऐसे है जैसे उन्होंने अपनी जेल की चाबी संभाल रखी हो। उन्होंने फ्रेंच भाषा की खूबसूरती बताई और कहा, इसे कभी मत भूलना। उस दिन सब ने पहले से ज्यादा ध्यान से सुना। लिखने का अभ्यास फ्रांस, अल्सैस भी अब खास लग रहा था। बाहर चर्च की घंटी बजी और प्रेशियन सैनिक गुजर गए। फ्रांस को एहसास हुआ, वो फिर कभी एम हैमल की आवाज में फ्रेंच नहीं सुन पाएगा। अंत में एम हैमल की आवाज भर्रा गई। उन्होंने चौक उठाया और बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से क्लास खत्म कर दी। ये कहानी सिखाती है, हम अपनी भाषा और संस्कृति की कद्र तभी करते हैं जब वो हमसे छिनने लगे। परीक्षा में याद रखना, ये कहानी फ्रैंको प्रशियन युद्ध, फ्रांस और एम हैमल और मातृभाषा के प्रेम पर आधारित है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी चैप्टर भी इसी अंदाज में सुनें।